आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता मटरी और नमक पारे। और ये इतनी बढ़िया तरीके से बनते हैं, इसमें जितनी ज़्यादा आप मोहन लगाते हैं उतनी ही ज़्यादा ये मटरी और नमक पारे खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। नमस्कार, शगुन फूड जंक्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और नए तरीके से मटरी और नमक पारे। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैं मटरी और नमक पारे बनाने के लिए आधा किलो मैदा ले रही हूँ और एक ही डो से 2 डिशेस तैयार करूंगी। एक बड़ा बर्तन लेंगे, तो अब हम मैदे को इसमें छान लेंगे। तो इसको छानने के लिए हमने यहाँ पर बड़ा छन्नी लिया है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके इस मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। मैं जब भी मटरी और नमक पारे बनाती हूँ तो थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ और वही सीक्रेट मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आपको मटरी बनाने का ये नया तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी मटरी या नमक पारे बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ। मेरे घर में मटरी और नमक पारे सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची ली है, जो मीडियम तीखी है, ज़्यादा तीखी नहीं है। तो अब हम इसे मिक्सर जार में दरदरा पीस लेंगे। मैं जब भी मटरी या नमक पारे बनाती हूँ तो इसमें हरी मिर्ची डालकर ही बनाती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा नमकीन, जिससे कि मटरी और नमक पारे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो अब हम इसे मिक्स में पीस लेंगे, जिसके लिए हमने मीडियम साइज जार लिया है। तो अब हम इन मिर्ची को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और इन्हें मिक्सर में दरदरा पीस लेंगे। साथ ही हम यहाँ पर इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं अजवाइन साबुत नहीं लूंगी, इसे भी दरदरा पीस लूंगी इसी हरी मिर्ची के साथ। तो अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। तो हमने मिर्ची और अजवाइन को दरदरा पीस लिया है। इसे ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा मोटा करना है, इसे मीडियम ही पीसना है, ताकि जब मटरी खाएं तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए, इस तरीके से हमें दरदरा इसको पीसना है, बारीक नहीं पीसना है। तो अब हम इस हरी मिर्ची और अजवाइन के दरदरे पेस्ट को मैदे में मिक्स कर देते हैं। तो इसे हमने मैदे में डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मिर्ची और अजवाइन के दरदरे पेस्ट को भी इसमें डाल दिया है। तो अब हम मैदे में 1 कटोरी तेल डालेंगे इसको मोहन लगाने के लिए। अब हम इसे इसमें डाल देंगे। तो हमने मैदे में तेल को डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे मटरी और नमक पारे बहुत ही खस्ता बनते हैं। जितना ज़्यादा मैदे में मोइन लगाएंगे, मटरी और नमक पारे उतने ही ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनेंगे। मैंने यहाँ पर तेल का यूज किया है, अगर आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से इसे मोइन दिया, देखिए कितनी आसानी से इसके लड्डू बन जा रहे हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि कितनी बढ़िया तरीके से मोइन दिया है और मटरी और नमक पारे बहुत ही खस्ता बनने वाले हैं। तो अब हम इसे गूँथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालूँगी इसका डो तैयार करने के लिए। यहाँ पर मैं एक साथ पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी, ताकि इसका जो डो है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो। इस तरीके से हम पूरियों का आटा तैयार करते हैं, उसी तरीके से इसका डो तैयार करना है। बस थोड़ा-सा इसे हार्ड रखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है। इसे पूरियों के आटे से थोड़ा-सा हार्ड रखना है। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मटरी और नमक पारे के लिए डो तैयार हुआ है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं। तो देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है और इसमें जो क्रैक्स आए हैं, जो लेयर्स बनी है, इसी से ही मटरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता और स्वादिष्ट बनेगी। तो लास्ट में यहाँ पर मैं 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करूँगी। जब मैं इसका डो तैयार करती हूँ तब इसमें कसूरी मेथी ऐड नहीं करती हूँ, इसे मैं बाद में ही ऐड करती हूँ, ताकि जो इसका स्वाद है वो बना रहता है। तो देखिए यहाँ पर डो बिल्कुल से तैयार है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसके लिए लोई तैयार करनी है। तो एक-एक करके सभी लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक-एक करके सभी लोइयाँ तैयार कर ली हैं। तो सबसे पहले हम मटरी बनाएँगे। तो इसके लिए हम इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे हम रोटी की तरह बेलेंगे। तो इसे देखिए हमने मीडियम पतला बेला है। तो अब हम दूसरी लोई को भी बेल लेंगे। जिस तरह से हमने पहली लोई को बेला था और उसकी रोटी तैयार करी थी, उसी तरह से दूसरी को भी बेलेंगे और उसी साइज में बेलेंगे।
अब हम इसे एक के ऊपर एक रख देंगे और इन्हें आपस में अच्छी तरह से जोड़ देंगे। फिर से इसे बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों लोइयों को बेल लिया था और उनकी रोटी तैयार करी थी, उन्हें अच्छी तरह से बेल लिया था। अब हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्हें फिर से आपस में जोड़ दिया था। अब हम इसे फिर से बेलेंगे। तो अब हम इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अच्छी तरह से फिर से बेल लेंगे। इस तरह से मैं मटरी तैयार करती हूँ और आप भी इसी तरह से मटरी तैयार करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो अब हम इसकी मटरी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज ढक्कन लिया है। आप चाहें तो अगर बड़ी मटरी बनाना है तो बड़े साइज का ढक्कन ले सकते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से मटरी बनी है। इसे बीच से हल्का हल्का सा कट लगा देंगे इसमें, जिससे मटरी अंदर तक सिक जाती है और खस्ता बनती है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने आधे डो की मटरी तैयार कर ली है। तो हम इसे साइड में रखते हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर नमक पारे भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा डो नमक पारे के लिए भी बचा लिया था। तो अब हम इसके नमक पारे तैयार करेंगे। तो जिस तरीके से हमने मटरी के लिए रोटियां बेली थी उसी तरीके से सेम वही प्रोसेस नमक पारे बनाने के लिए भी है। तो अब हम सभी पार्ट्स को बेल लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में और इसके नमक पारे बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से मैंने कट किया है। तो एक एक करके हम इसी तरह से सभी नमक पारे कट कर लेंगे और बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर एक एक करके सभी नमक पारे भी बना लिए हैं। तो अब हम इन्हें तेल में तल लेते हैं। तो इसके लिए हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। कढ़ाई गर्म हो गई है तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो गया है। तो देखिए तेल कितनी बढ़िया तरीके से गर्म हुआ है और इसे हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है। जब इसमें नमक पारे तलने के लिए डाले तो इसकी फ्लेम को लो कर दिया है। तो अब हम एक एक करके सभी नमक पारे इसमें डाल देंगे। तो देखिए एक एक करके सभी नमक पारे डाल दिए हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से नमक पारे तले हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और खस्ता तले हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने नमक पारे के फर्स्ट बैच को प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसमें सेकंड बैच को भी तलने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सेकंड बैच भी तैयार कर लेते हैं नमक पारे का। ये सेकंड बैच भी तैयार है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए सभी नमक पारे बनकर तैयार है। तो अब हम इसी तरह से मटरी को भी तल लेते हैं। तो एक एक करके सभी मटरी तेल में तलने के लिए डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही मटरी डाल रही हूँ, एक साथ सारी मटरियाँ नहीं डाल रही हूँ। अगर एक साथ सारी मटरियाँ डालेंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगी। देखिए मटरी कितनी बढ़िया तरीके से तेल में तली है और ये कितनी खस्ता बनी है। कि मटरी बहुत ही ज्यादा खस्ता बनी है। तो अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं और जो मटरियाँ बच गई थी उन्हें भी तल लेते हैं और उनका सेकंड बैच भी रेडी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मटरियाँ कितनी बढ़िया तरीके से फ्राई हुई है और सेकंड बैच भी इनका तैयार है। अब हम इन्हें भी प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्लेम को ऑफ करते हैं। तो देखिए बढ़िया क्रिस्पी और खस्ता नमक पारे और मटरी बनकर तैयार है। तो देखिए नमक पारे कितनी बढ़िया तरीके से खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। इन्हें तेल में तलने में 6 से 7 मिनट ही लगे हैं और देखिए अंदर से कितने ज्यादा क्रिस्पी है और खस्ता है। तो देखिए यहाँ पर नमक पारे के साथ साथ मटरी भी कितनी बढ़िया तरीके से बनी है। और आपको एक मटरी तोड़कर बताती हूँ। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये तेल में तली है। इस तरह से आप मटरी और नमक पारे बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। तो है ना ये बिल्कुल अलग और नई रेसिपी नमक पारे और मटरी बनाने की। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।